हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। बढ़िया है, चलिए पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, जॉब लीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। बढ़िया है, अच्छा है। तो चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो उसको भी मतलब आगे की ओर है ना पढ़ाने का बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं ठीक है और मैथ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका इलाज हम लाए हैं, ठीक ना। स्मशान घाट से खोज के लाए ये सब तरीका, ठीक ना। अगर हम नहीं उसके भेजा में मैथ को हटा दिए तो अपना नाम बदल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, याद रखना है, सबसे पहले बेसिक चीजें याद करनी है, उसको बेसिक चीजें सीखनी है। तो फॉर बेसिक मैथ्स, बेसिक के मैथ्स के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ। ये जो है ना मैथ्स की बैकबोन कही जाती है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जैसे जोड़ना हुआ, मेरा एडिशन हुआ, तो एडिशन का ये साइन हुआ, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है, बच्चे को बढ़िया तरीके से समझाते जाना है। अब है ये घटाना। घटाना का होता है, इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं, और इसका साइन ऐसे होता है। फिर है गुना। गुना को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं या मल्टीप्लाई बोलते हैं, और इसका साइन ये होता है, ठीक है, क्रॉस लाइन। अब आता है भाग। भाग को हम डिवीजन बोलते हैं, और डिवीजन को जो है ना ऐसे डिनोट करते हैं, साइन ऐसे होता है। अब आता है गुणनखंड। इसको हम इंग्लिश में फैक्टर बोल देते हैं। गुणनखंड मतलब होता है इसको अखंड कर देना, ऐसा टुकड़ा करना है ताकि इसका और टुकड़ा ना हो सके। तो गुणनखंड सीखना जरूरी होता है। अब आता है एलसीएम। एलसीएम को हम शॉर्टकट में लस बोलते हैं, ठीक है। इसको लघुत्तम समवर्तक भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको एलसीएम का पूरा नाम मिलेगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी। तो चलिए, अब एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर होता है, इसको शॉर्टकट में मासा बोलते हैं। और मासा का अगर पूरा नाम आपको पूछे तो बोलना है मासा, महत्तम समवर्तक, ठीक ना। अगर इसको हम दो विधियां से बनाते हैं, एक होता है मेरा डिवीजन विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड जिसको हम भाग विधि बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। अब आता है एक फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड आता है? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड बोले तो गुणनखंड विधि, तो चलिए इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ आने के बाद आपको जरूरी होगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हमको जरूरी होता है सीखना सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद सीखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कहने का मतलब वह भिन्न का जोड़ सीखते हैं, भिन्न का घटाव सीखते हैं, भिन्न का गुना सीखते हैं, भिन्न का भाग सीखते हैं। उसके बाद हम सिखाते हैं उनको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ डेसिमल आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल आना चाहिए, और डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आना डेसिमल आना चाहिए। और उसके बाद हम सिखाते हैं रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ रूट आ जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट आ जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट आ जाए, और डिवीजन ऑफ रूट आ जाए, ये सब अगर क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो तीन चीज़ पर और पकड़ अगर बच्चे बना ले तो उसको मैथ्स का किंग बोला जा सकता है। मैथ का हीरो बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। जैसे इसके बाद हम सीखते हैं अलजेब्रा, बोले तो बीजगणित का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमको प्रॉपर ध्यान देना होगा बोर्ड मास पे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में या सरलीकरण बोल देते हैं गांव देहात में, ठीक ना। और
बढ़िया से पकड़ करनी है इक्वेशन पर। समीकरण बढ़िया से अगर बच्चा सीख जाए तो उसको मतलब वो जो है ना 1 से लेकर जहाँ तक आप मतलब उससे गणित बनवा सकते हैं, मैथ्स बनवा सकते हैं, वो हर चीज़ कर पाएगा। ये जो है बेसिक हुआ, बैकबोन ऑफ मैथ्स हुआ। तो इतना ही चलिए रहने देते हैं, इतना ही। बाय बाय, गुड बाय, टाटा, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। तो अगर हमारी बात आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो दबा के शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा है कि हम जो है ना इससे बढ़िया तरीके से आपको जितना मतलब बढ़िया हो सकेगा उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने तरफ से, पूरा का पूरा आप सीख जाएं और समझ जाएं। थैंक यू।